चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं मैथ जोन। तो आज हम करेंगे वही सेम 25 क्वेश्चन है मैथ के, और रोज़ सुबह मेरी वीडियो 9:45 पर आती है प्रैक्टिस वीडियो। आप देखा करें, आपकी मैथ में इंक्रीमेंट होगा। और मैं ये सब हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ कि कोई नया व्यूअर हो उसे पता चले कि मैं रोज़ सुबह प्रैक्टिस वीडियो लाता हूँ। कुछ चुनिंदा 25 क्वेश्चन होते हैं उसमें, ठीक है। तो आपके लिए उस फ़ायदेमंद हो, या फिर आप अगर मॉक टेस्ट ना दे दे पा रहे हो, आपको कम आ रहे हैं आपके मॉक टेस्ट में नंबर, तो आप ऐसा करें कि पॉज़ करके खुद किया करें, और जब मैं सॉल्व करवा दिया करूँ तो आप उसे देख लिया करें कि ऐसे सॉल्व होगा। अगर क्वेश्चन ना हुआ तो, अगर हुआ तो आगे बढ़ जाइए आप, ठीक है। तो इसमें आपका बहुत फ़ायदा है, जिससे कि आपके मॉक टेस्ट में भी नंबर इंक्रीमेंट होंगे और आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करते हैं, सीधा सीधा आइडेंटिटी दिख गई आपको। अगर इस क्वेश्चन में भी आपको पेन उठाने की जरूरत है तो देखो गड़बड़ मामला है। आपको पहले सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, याद करने के बाद प्रैक्टिस में लग जाओ, और प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो। रोज आप ठान लो कि रोज इतनी प्रैक्टिस करनी है, 25 क्वेश्चन तो रोज करने ही करने हैं, रोज के रोज 25 या 50 क्वेश्चन तो करने हैं मुझे, ठीक है। तो देखो सीधी सीधी आइडेंटिटी दिख गई इसको, 10a + b और 1 - 10a 10b, ठीक है। तो 71 19 90, 10 90 नॉट डिफाइन। पेन उठाने की जरूरत पड़ी नहीं, 10 90 डिग्री वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टेबल गिवन है। और अब मैं टेबल क्यों नहीं पढ़ता, मैं इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि जब क्वेश्चन पूछता है ना वो, तो किन्हीं चुनिंदा चीज़ों में से उठाता है वो। और जब हम पूरी टेबल इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें जब चुनिंदा चीज़ें ही देखनी है, तो सीधा क्वेश्चन पढ़ो कि वो चुनिंदा चीज़ें क्या है, और सीधा क्वेश्चन को देखो, लिखो और सीधा आंसर टिक करो। तो चलिए देखते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एजुकेटेड फीमेल्स टू द टोटल नंबर ऑफ फीमेल ओवर ऑल द ईयर्स। देखो, टोटल नंबर ऑफ एजुकेटेड फीमेल, एक तो ये इसकी बात कर रहा है, एक इसकी बात कर रहा है। अब देखा, मैंने पूरी टेबल पढ़ने की जरूरत क्या है, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ फीमेल एजुकेटेड, जो देखो ये रही 600 820 950 980 और ये 1000, इन सब का ऐड किया हमने, कितना हुआ हमारे पास 1000 1800, और ये हो जाएगा हमारे पास 830, ये 820 600 4350, ठीक है। आप भी देख लिया करें कि जोड़कर, कि कहीं मैंने थोड़ी सी गलती ना कर दी हो, कि मैं गलती कर दूं तो क्या पता आप सही कर लो, आपका ऑप्शन सही निकल जाए, कि मैं गलती भी तो कर सकता हूँ ना। इसको देखते हैं 1000 2000 3000 4000, और ये हो जाएगा हमारे पास 5000, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा 220 यानी 5220। अब ये 4350, 5220, है ना, यही पूछा है टोटल नंबर ऑफ एजुकेटेड फीमेल्स परसेंटेज फीमेल्स ओवर ऑल द ईयर्स टू द, ठीक है, इंटू 100, इससे ये गया, तो यहाँ पर ये 0 ऐड कर दिया, ये हो जाएगा हमारे पास 'हम्म'। अब ये ना रिपीटिंग पे जाएगा, देखो 7250/87 तो अब ये क्या करेगा, ये जो डिवाइड है ये रिपीटिंग पे जाएगा। रिपीटिंग का मतलब आप समझते हो, अगर 9 आ गया तो 9 पॉइंट में 9 रुकेगा ही नहीं, रिपीटिंग 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 पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रुक जाओ, आपने इतना सा डिवाइड किया, इतने से डिवाइड के बाद आपको कहीं भी ये पता चले ना कि ये तो रिपीटिंग पे चलेगा, अगर ये रिपीटिंग पे चलेगा तो सीधा सीधा आप क्वेश्चन देखो, रिपीटिंग पर देखो क्वेश्चन 0.8333, अब ये रिपीटिंग पे जा रहा है, रिपीटिंग पे ही जा रहा है, आंसर है ये। या इसका आंसर क्या लिखेगा, 83.333333 चलता जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे आएगा ये, तो 0.833333 आंसर तो ये है। कुछ आई समझ में?
जब भी आपको ये पता चले कि आंसर रिपीटिंग पे जा रहा है और अब ऑप्शन देखो कि कौन सा ऑप्शन रिपीटिंग पे है। और कई बार ना हमें कुछ कुछ डिफाइन नहीं करना होता, क्योंकि ऑप्शन में कई बार जो एक तो ये 33.33333 ये बहुत ज़्यादा मिलेगा। कैसे मिलेगा? ये रिपीटिंग है, ये रुकता कहाँ है? ये तो 3 3 चलता जाता है, ठीक है। ये रिपीटिंग रिपीटिंग चलता जाता है और ऑप्शन में सिर्फ यही ऑप्शन ही कैसा होता है जो रिपीटिंग पे होता है। आंसर तुरंत इसको आगे टिक लगाओ, आगे बढ़ो, जैसे ही आपको पता चले कि ये तो रिपीटिंग पे चल रहा है सिस्टम, ठीक है। तो इससे आपको फायदा मिलेगा, टाइम बचाओ कैसे न कैसे, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई 63। देखो सिंप्लीफाई करना है सीधा सीधा। इसमें क्या करना है? 7 माइनस करेंगे, दो दो और एक तीन, तीन माइनस करेंगे, ये हो गया हमारे पास 14, और 14 और 15 29, और 63 में मैं 29 माइनस करूं तो वैल्यू आएगी हमारे पास 34। नहीं, 34 ही आएगी ना, 3 फिर 6, 34। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 80 किलोमीटर। ए ट्रेन कवर्स द जर्नी फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू विद ए with a uniform speed of 65 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 800 किलोमीटर और 800 किलोमीटर 1600 किलोमीटर डिवाइड बाय टाइम। गई वो 90 किलोमीटर पर आवर से, कितना टाइम लगा उसको? 80/9, 80/9 प्लस, अब आई वो 65 किलोमीटर पर आवर से, यानी 800/65, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 13, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें पॉइंटों में तो आएगी, ठीक है, ये तो देख लिया हमने। तो 13 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 117, ठीक है, 117 कर देते हैं, 117 हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या आई हमारे पास? 13, यानी 80 इंटू 13 करना पड़ेगा, प्लस 160 इंटू हमें करना पड़ेगा 9, ठीक है। और 117 ऊपर जाएगा, यानी 1600 इंटू 117 अपॉन, ये हो जाएगा 80 इंटू 13, यानी हमारे पास वैल्यू आई हमारे पास 80, 8 या 24, यानी 104 0। और ये वैल्यू प्लस में आएगी 16 निम 6 निम 54, 144 और 0, 1440, ठीक है। और इनको अगर मैं ऐड करूं, किसको? 1040 में अगर इसको ऐड कर दूं 1124, इसको मैं कर देता हूं, हटा दूं, 1184, सॉरी 84, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, डिवाइड लगभग लगभग अब देखना पड़ेगा ये डिवाइड जाएगा कहाँ से, कैसे, ठीक है। ये वैल्यू आएगी 800, इसको 2 से क्या, 4, 400, 4 12 12, 200, 2 8 16, तो 50, अच्छा 37, यानी 117 को इंटू करूँ अगर मैं किससे? 50 से, यानी सीधे सीधा 5 से इंटू कर दो, जीरो लगा देंगे, 5 7 35, 585 0 डिवाइड बाय 37, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 37 को, पर ये तो नहीं, ज़्यादा जाएगा ये तो, 100 से ऊपर जाएगा ये तो, नहीं हमें गड़बड़ी करी हमने कहीं पर, इंटू में तो ठीक था। 160 इंटू 9, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? सही तो है, 1440, अच्छा, और प्लस में करेंगे हम 80 इंटू 3, 18 इंटू 13 से, तो 1040, हाँ। तो अगर मैं इसको ऐड करूं 1040 से, अच्छा अच्छा अच्छा, ये 2480 बन रहा है, यहाँ पर ये 2480 बन रहा है, यानी 1600 इंटू 117/2480, यहाँ पर ये गड़बड़ी हो गई है ना। तो इसके लिए इंटू में थोड़ा सा दिमाग, तो इसको सोल्व करते हैं हम, देखो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, या फिर ये पूरा 16 से कट जाएगा, यानी यहाँ पर ये 100, यहाँ पर ये 16 से पूरा जा रहा है 100,
1, 5 और 5, 155, ठीक है। तो यानी 11700 अपॉन 155 वैल्यू आएगी लगभग 7 और 5, 75। ये आसान था, है ना, 75 के लगभग। यहाँ पर ये डिवाइड गड़बड़ हुआ तो डिवाइड करने में दिक्कत भी आई। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। चेंज करते हैं साइन कोस में, यही फॉर्मूला होता है सीधा सीधा। कोई क्वेश्चन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आया साइन कोस में चेंज कर लो, सोल्व आसानी होगी सोल्व करने में। तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया कोस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। और साइन थीटा यहाँ पर लिख लेंगे, फिर से इसको साइन थीटा प्लस में कोस थीटा माइनस 1। अब इसको सोल्व किया तो सोल्व करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा, मैं इसको ऐसे लिख दूँ एस सी जल्दी करने के लिए, ठीक है, एस सी, फिर सी का स्क्वायर, फिर माइनस सी, अब इसकी बारी, प्लस एस का स्क्वायर प्लस एस सी, फिर माइनस एस, ठीक है। फिर इसकी बारी, साइन प्लस में एस प्लस में सी और माइनस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आई हमारे पास, इसकी तो वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आई क्या 2 एस सी, ठीक है। और यहाँ पर ये 1 और ये क्या था, ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस 1, इससे ये गया और नीचे एस सी है ही, इससे ये कट जाएगा, आएगा 2। आसान था, क्यों आसान था, क्योंकि ये हम एस सी में कन्वर्ट कर लो, इसको एस या सी में जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। और इसको बस सोल्व ही करना है, इस इक्वेशन को सोल्व ही करना है। एक इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं 2SC आई जाएगा, नीचे SC है ही, इससे ऊपर वाला कट जाएगा, सिंपल 2 बचेगा। नहीं, नेक्स्ट, ये हमें फिर से टेबल गिवन है, द एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इज, कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रहा इंफ्रास्ट्रक्चर, 84.7 डिग्रीज, ठीक है। ऊपर देखते हैं 7,200 करोड़ किसकी वैल्यू है, टू वेरियस सेक्टर ऑफ द ईयरली बजट पर रेट 7,200 करोड़, यानी जो 7,200 करोड़ है ना वो 360 डिग्री है, हमें 84.7 डिग्री की वैल्यू चाहिए। इससे ये गया, इससे ये गया, ठीक है। ये आई 20, 0 से 0 यानी 84.7 इंटू 2 करना है, सिंपल सी बात ये हो जाएगा 8 हम 8 8 दूनी 16, यानी ये हो जाएगा 1600 और 97 से 14 94, यानी 1694 करोड़, सिंपल सेकंड। ये फिर से हमें टेबल गिवन है, हमसे पूछा है क्या, फॉर अंबुजा सीमेंट द रेशियो ऑफ द हाई रेट ऑफ शेयर टू द लो रेट इज मैक्सिमम इन द स्टॉक एक्सचेंज एट। तो ये तो क्वेश्चन ही कोई बहुत आसान हो गया, ठीक है। ये रही अंबुजा सीमेंट और ये रहा, देखो इसमें किसका अंतर, 5 का, इसमें 5 का, इसमें 25 का, इसमें कितने का हमारे पास 50 60 70 25 का, हाँ। अब हाईएस्ट किसका है, हाईएस्ट है 160, ठीक है भाई। अब इसका रेशो हुआ राजस्थान, अंबुजा में राजस्थान का हुआ कितना, 160 अपॉन 135, ठीक है। ये 25 है, इसकी वैल्यू ध्यान रखना। फिर आई मुंबई की बारी, मुंबई में सबसे ज़्यादा हाई क्या है, मुंबई में सबसे ज़्यादा हाई है 150 और 155, ठीक है। इसमें भी 5 का डिफरेंस है,
लेकिन ये देखो ये 145 अपॉन 170 है, ठीक है। अब है तो ये दोनों 100, ये 25-25, क्योंकि हमें इन दोनों में देखना है, तो आंसर तो है राजस्थान, ये देखते ही पता चल गया। लेकिन आपको कैसे पता? क्योंकि इसने रेशो पूछा है, रेशो का मतलब 160 अपॉन 35, ये कितना बड़ा रेशो हो गया, 1.1 के समथिंग आया। और 145 अपॉन 170 तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हाईएस्ट पूछा इसने, तो राजस्थान, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, 18 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास टुक पार्ट इन अ क्विज, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। देखो 18 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास टुक पार्ट इन अ क्विज, ठीक है, 18 स्टूडेंट ने क्लास में एक क्विज में पार्ट किया, ठीक है। फिर क्या किया हुआ, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मान लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज ये रहे, इसमें 8 प्लस कर देंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगी, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, और जो x प्लस वाई है वो 18 है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, एक्स वाई, सिंपल है। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस वाई, सॉरी y माइनस एक्स, कुछ भी मान लेते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब कर दो दोनों का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर कर दो, 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 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर आएगा माइनस एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ पर 64, और यहाँ पर आएगा प्लस एक्स वाई, और यहाँ पर 18 का स्क्वायर 324, ठीक है। यानी अब देखो ये उधर गया प्लस का बन गया, ये इधर गया माइनस का बन गया, और यहाँ पर ये 2 है, 2ab और 2ab इक्वल टू हो गए। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझाता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 64, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 324, ठीक है। ये दोनों सेम रखते हैं यहाँ पर, इन दोनों को ले जाते हैं उधर, तो जब ये दोनों यहाँ पर इक्वल टू दोनों है तो ये दोनों इक्वल टू हो गए। जैसे कि मैं फिर से आपको लिख के बताता हूँ, इज इक्वल टू 64 प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 324 माइनस 2xy। आई कुछ समझ में? अब ये दोनों इक्वल टू नहीं हो जाएंगे, 64 प्लस 2xy इज इक्वल टू 324 माइनस 2xy, ये उधर जाएगा 4xy, ये उधर जाएगा, 64 माइनस करेंगे इसमें से तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 260, ठीक है। 260 है, 40 50 60, ठीक है 260, एक्स वाई इज इक्वल टू, ये जाएगी हमारे पास 4 छंग 24 और 4 पंजू 20। ये सब कुछ आपके लिए किया है मैंने, वरना आंसर तो यहीं पर आ जाता, कहाँ पर, एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 18। सीधा आप कहाँ पर पहुँचते, सीधा आप यहाँ पर पहुँचते, सीधा, ठीक है। अगर थोड़ा भी आप दिमाग से कंट्रोल करते इस चीज़ को, 2 मिनट भी नहीं लगते, शायद 40 सेकंड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 13, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 22, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, ठीक है, ठीक है। ए बी प्लस ए बी सी की वैल्यू क्या है, 13, लिख दिया। अब पता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं देगा, ये निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस है, ठीक है। अब क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 169 माइनस करेंगे 244, आ गई समझ में। 44 अगर मैं माइनस करूं इसमें से तो कितना बचेगा हमारे पास, 50, ये 60, 19, 19 और 6 15, या 19 और 6 25, सॉरी, तो 25, 1 2 1 2 5,
माइनस 22, वैल्यू आई 13 इंटू 22 माइनस करेंगे तो 103, लास्ट में आएगा 9। आपको 1 मिनट भी सॉल्यूशन मिला कि आपको सॉल्यूशन कहीं करना पड़ा, इनटू करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा? कहीं भी नहीं करना पड़ा। क्यों? एक हाँ यहाँ पर चांस बना था, वो चांस भी मैंने आपको खत्म कर दिया। लास्ट के डिजिट इनटू कर दो, लास्ट में जो आएगा ऑप्शन देखो, लास्ट में 1 ही 9 है बस आपके पास। इतना अच्छी चीज है ऑप्शन का होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ हॉस्टल हैड फूड प्रोविजन फॉर 300 स्टूडेंट फॉर अ मंथ। आफ्टर 20 days 50 स्टूडेंट लेफ्ट द हॉस्टल, हाउ लॉन्ग वुड द रिमेनिंग फूड लास्ट? ठीक है भाई, तो देखो 300 स्टूडेंट हैं, 300 स्टूडेंट, 1 महीने के लिए इतना खाना बना है। ठीक है, आफ्टर 20 days यानी 300 इंटू 20, इतना काम हो चुका है। ठीक है, यानी इतना खा चुके हैं। 50 स्टूडेंट लेफ्ट द हॉस्टल, बचे कितने? 250। ठीक है, और x दिन तक अब वो खाना खाया जाएगा भी। ठीक है, तो इसको इधर जाएगा, 300 कॉमन लेंगे, 30 में से 20 माइनस करेंगे 10, 3000 डिवाइड करेंगे 250 से, 300, 4 4 4 8 4 तिया 12। नेक्स्ट, अ पर्सन बोट 2 बफेलोज फॉर रेट 11,520, दोनों मिलकर है ना। अ पर्सन बोट 2 बफेलोज फॉर रेट, ठीक है, वन इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15% एंड द अदर इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 19%, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बफेलोज इज इक्वल। ये भी ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट वन, जो कि 15% लॉस पर बिकी थी। ये भी ठीक है। देखो एक्स की प्राइस तो सेम है, एक्स 15% के लॉस पर बेची। ठीक है, और वो 11,500 पे उसने लिए। यानी ये बात देखो, एक की वैल्यू है हमारे पास 11,520 है। अगर एक की वैल्यू एक्स है, दूसरे की वैल्यू 11,520 माइनस एक्स है, ये तो पता है। तो इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं। तो एक 15% के लॉस के साथ बेची तो बचा 85%। सेकंड वाली जो कि ये है 11,520 में से एक्स माइनस कर दो 19%, यानी 21% बची। ठीक है, और यहां पर ये प्लस का ना लगाए बजाय इक्वल टू कर दो। अब क्यों इक्वल टू करता हूं मैं बताता हूं। ये सेलिंग प्राइस इतने में बेची, ये सेलिंग प्राइस इतने में बेची, और दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल है, लिखा हुआ है, लिख दिया, 2 से 100 कट गया। ठीक है, यानी 85x प्लस 81x इज इक्वल टू 11520 इंटू 81। ठीक है, दोनों को करेंगे तो 16 यानी 166, x इज इक्वल टू 1520 इंटू 81 अपॉन 166, है ना। ठीक है, इसको सोल्व करना है, बस सोल्व करते हैं इसको। और अब यहां पर हमने एक गड़बड़ी कर दी। गड़बड़ी क्या है? वो है 19% के प्रॉफिट के साथ बेची है वो। ठीक है, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। ये 19 यानी 119 आएगा। ये 19% के प्रॉफिट के साथ मैंने लॉस सोच लिया था वो 119। तो यहाँ पर 119 और यहाँ पर 119। ठीक है, तो यहाँ पर तो 119 रहेगा ही, ये चेंज हो जाएगा 119 और 81 प्लस करेंगे तो 0 1 0 1 2, नीचे आएगा 200, 0 से 0। ठीक है, और ये वैल्यू आएगी हमारे पास, तो 200 नहीं 85 है, 85 यार, 204, 204, 204। ठीक है, यानी 1520 इंटू 119 अपॉन 204 काटेंगे 8। ठीक है,
यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी होगी 119 की जगह, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 20 मंथ्स एट अ रेट ऑफ 19.2% पर एनम एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 15 मंथ्स at the rate of 11.2% per annum by rate 2920, then what is the sum? अब ये पॉइंटों में आंसर लाने की कह रहा है, ठीक है, ठीक है, पॉइंटों में आंसर लाएंगे। पॉइंटों में आंसर आता है तो थोड़ा गड़बड़ी आती है। 20 महीने के लिए एक सम है, 20 महीने, यानी ये पर एनम है 19.2%, 19.2% पर एनम है, तो डिवाइड बाय 12 करेंगे और इंटू करेंगे 20 से, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 32 इंटू 20 महीने हो गया ना, हाँ, अपॉन 100। ये एक्सीड्स करता है किससे? 15 मंथ, यानी 11.2, ये 12 महीना है, 15 मंथ कितना होगा, ठीक है, अट्ठारह पी इज इक्वल टू 29200, पी इज इक्वल टू 29200 अपॉन 3, ठीक है, ये जाएगा हमारे पास 16, 2 2 2 2 2 2 2, ठीक है, डन। नेक्स्ट, find the surface area of a cuboid that is 11 meter long, 7 meter broad and 4 meter height. Formula 2 LB BH HL, 2 LB यानी 77, BH 28, HL 44, ऐड कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 15, 15 4 19 और 7 8 9 9 और 4 13 14, 109 में 18, लास्ट में 8। नेक्स्ट, टेबल लियो ने पूछा है द ग्रोस टर्नओवर फॉर 2017 इज व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रोस टर्नओवर फॉर 2019? 17 15, 19 25, 15 25, 100। नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है हमारे पास, क्या होता है वॉल्यूम? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 22/7 पाई आर क्यूब, 18 इंटू 18 इंटू 18, 3×18, ठीक है, 18 का स्क्वायर 324, 324 44 इंटू 6 इंटू 324 अपॉन 7, वैल्यू आई हमारे पास 44 को 6 से 4×6 = 24, वैल्यू आई हमारे पास 24 25 26, 324 अपॉन 7, इसको इंटू किया, हमारे पास आया 4 चौक 16, 6 36 3 5 5 8 अपॉन 7, 1 2 2 1 9। नेक्स्ट, a 234 meter long train passes a person running at 9 km/h in the opposite direction in 6 seconds. In how much time will it pass another person who is moving at 23.4 km/h? ठीक है, तो 234 मीटर लॉन्ग ट्रेन, 234 मीटर, ठीक है, अपॉन 9 km/h, अपोजिट डायरेक्शन भाग रहा है, स्पीड प्लस होगी, x प्लस मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/2, 9 km/h को, ठीक है, इज इक्वल टू 6, ये भी ठीक है, तो वैल्यू क्या आई हमारे पास? 6x इज इक्वल टू 234 माइनस 15, x इज इक्वल टू
क्या आई हमारे पास वैल्यू 219/6। ठीक है, अब in how much time will it pass another person who is moving 2 3 in the same direction, in the same direction, सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो माइनस होगी स्पीड, यानी 234 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, टाइम पूछा है, अपॉन स्पीड होगी -219/6 -234/10, यानी ये हो जाएगा हमारे पास सारा सोल्व करेंगे इसको, पहले देखते हैं कब लगभग पहुंचाएंगे इसको एलसीएम ले लेंगे, है ना, एलसीएम लेते हैं पहले, इसका एलसीएम ले लिया 30 5। अब 219 को 5 से इंटू करें तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1095 माइनस, और इसको किसको करना है, 234 को इंटू करें हम, अगर 3 से इंटू होगा ना, हाँ 3 से इंटू होगा तो 702, और 702 में अगर मतलब 1095 में अगर 702 माइनस करूँ मैं तो आएगा 393, यानी 234 अपॉन इंटू 30 अपॉन 393। ठीक है, 10 1 3 1 है ना, 131। ठीक है, तो 2340/131, और एक चीज़ रह गई, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, 5/18। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आई हमारे पास, 2 एकम 2 2 एकम 2 7 14, यहाँ पर ये गड़बड़ी हो गई, 234/219/6 माइनस 117/18। ठीक है, है 39। अच्छा, 219 में अगर मैं 39 माइनस करूं तो वैल्यू आई हमारे पास सिंपल 180, यानी 234/6 इंटू, सॉरी 180/6। ये तुरंत हो गया, कहीं पर गड़बड़ होती है ना तो वो सॉल्यूशन थोड़ा कठिन चला जाता है यार। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ अ बोट व्हेन ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 33 किलोमीटर पर आवर, whereas when traveling upstream it is 27 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जाती है तो 33 किलोमीटर पर आवर, यानी x प्लस वाई जो है वो 33 किलोमीटर पर आवर, और x माइनस वाई जो है वो 27 किलोमीटर पर आवर। कितना आसान क्वेश्चन है, क्या पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट, बोट की x की वैल्यू पूछी है, ये लो x इज इक्वल टू, प्लस कर दो 37, ये हो जाएगा 40 50 60 डिवाइड बाय 2, इतना आसान है। नेक्स्ट, स्वाति earns a sum of red 40,000 out of which she saves 25%, she spent the remaining amount on food and education in the ratio of 3:2, what is the percentage of expenditure incurred on education to her total income। ठीक है, 25% सेव किया, 40,000 का 25% होता है हमारे पास 25 चौके 100, यानी 10,000। अब 10,000 में से 3:2 में खर्चा करती है, यानी 5 5 दूनी 10, 2,000, और किसकर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एजुकेशन, एजुकेशन कहाँ है, ये रहा, यानी 2, यानी 4,000 रुपये खर्च करती है एजुकेशन पर, और 4,000 किसका, व्हाट इज द परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एजुकेशन टू हर टोटल इनकम। तो देखो इसमें से 30,000 बचेगा, 30,000 5 छंगे 30, 6 दूनी 12, यानी 12 12 12 12 दूनी 24। देखो मैं खुद से कर रहा हूँ, मैं आपको बता ही नहीं रहा। देखो 10,000 था, क्या 25% जो इसने सेव किया, बचा क्या 30,000। ठीक है, 30,000 में इसने खर्च किया, 30,000 में से फूड और एजुकेशन पर 3:2 के हिसाब से। ठीक है, 3:2 के हिसाब से। अब देखो एजुकेशन है ये वाला, इसकी वैल्यू कैसे निकाले, इनको जोड़ दो, 5 से डिवाइड कर दो, इंटू कर दो 2 से। ठीक है, 5 छंगे 30,
6,000, 6,000, 12,000 एजुकेशन की वैल्यू आ गई, और 40,000 टोटल था। ठीक है, 200 से ये 100 कट जाएगा, बचा के इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 या 12, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 सेकंड का ही था। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्किल हुज रेडियस इज 35 सेंटीमीटर and whose arc subtended an angle 72 degree at the center of the circle? Area pi r square theta upon 360, 22 upon 7, 35 into 35 into 72 upon 360। ठीक है, ये हो जाएगा 6, 5। ठीक है, 5 7 35, 7 से 7 चला जाएगा, 5 दूनी 10, लास्ट में 0, और फिर आएगा हमारे पास 2 2 3 6, 5 दूनी 10, 16, 17, तो 70, सॉरी 770। नेक्स्ट सिंप्लीफाई, 2 7 डिवाइड बाई 4 64, यानी 3 नंबर 27 अपॉन 8। ठीक है, ठीक है, इनटू, इसको सोल्व करते हैं। अब इसको सोल्व किया तो हो गया 8 दूनी 16। ठीक है, 4 4 दूनी 8, माइनस किया, इसको सोल्व किया, 7 दूनी 14, 8 28 दूनी 56, तो माइनस में आंसर आएगा। माइनस में आंसर कैसे आएगा? 9 माइनस कर दो, आया 47। नेक्स्ट, टेकिंग एनी 3 ऑफ द लाइन सेगमेंट आउट ऑफ सेगमेंट्स of length 2, 5, 7 and 8 centimeter, the number of triangles that can be formed is, taking any 3 of the line segment, ठीक है, out of segments of length, the number of triangles that can be formed is। अब आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, देखो अगर मैं इन दोनों लाइन को ले लूँ, ये 2 लाइन, ये 2, ये 5, ठीक है, तो क्या 7 को ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। 8 को ले सकता हूँ? 8 को भी नहीं ले सकता। 7 से छोटी होनी चाहिए और इससे 3 से बड़ी होनी चाहिए, अगर मैं इन दोनों को ले रहा हूं तो। अब बार 5 और 7 को ले लिया, ठीक है, 5 को और 7, तो 5 और 7 12, 12 से छोटी होनी चाहिए और 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये भी ले सकता हूँ या 8 ले सकता हूँ। ठीक है, 8 हो गई, बन सकता है, एक ट्रायंगल बन गया। अब मैंने ली 7 और 8, 7 और 8, 8 और 7 15, 15 से छोटी होनी चाहिए और वैल्यू आई 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो 7 और 8 मैं 5 भी ले सकता हूँ, 2 भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले लो, 5 ले लिया, 2 ट्रायंगल बन गए। अब 5 और 8 ले लो, 8 5 12, 12 से छोटी होनी चाहिए और 3 से बड़ी होनी चाहिए, वो की है, ये ले लिया, तो बस 2 ही ट्रायंगल बनेंगे, सिंपल। नेक्स्ट, ठीक है, सोल्व कर दो इसको। कैसे सोल्व करने हैं हम इसको? 2, ठीक है, 6 16, ठीक है, इंटू 2 32, ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस है ना यहाँ पर, प्लस, ये जाएगा 4 6 माइनस 1 माइनस, ये हो जाएगा 8 तिया 24 और 8 तिया 24, 65 माइनस करना है किस में से? 65 में से है। नेक्स्ट, the table shows the ratio of the production of scooters, ठीक है, by factory P to that by factory T in 1985 फैक्टर P स्कूटर 20 और फैक्ट्री T स्कूटर 40। नेक्स्ट, the mark price of an immersion rod in an electronic store is 900. The store offers a discount of 12% on its sale. At what price can customer buy it from electric store? मार्केट प्राइस था कितना? 900, डिस्काउंट दिया 12% का, बचा कितना? ये 88%।
अठनिम 72, 792। नेक्स्ट, सपना इज डबल एफिशिएंट एज कंपेयर टू राकेश इफ दे बोथ वर्क टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट एंड कंप्लीट इन 48 डेज। ठीक है। 3, देन द नंबर ऑफ डेज इन विच सपना अलोन कैन डू द प्रोजेक्ट। तो सपना क्या है, सपना डबल वर्क करती है, सिंपल सी बात है, अकेले वो कर लेगी कितने दिन में, 72 दिन में। ये तो आपको उंगली में टिप्स पे याद होना चाहिए, इतना आसान क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।